सारे स्टॉक्स हैं, कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा को हम कवरेज में अपनी ला पाएँ। फ्राइडे के सेशन में मैम और सर हमने देखा कि पीएसयू बैंक्स में काफ़ी शानदार रैली रही। हालांकि जब कार्यक्रम की रूपरेखा हम लोग तैयार कर रहे थे तब ऐसा सोचा नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि आज की बातचीत जो है वो पीएसयू बैंक्स के साथ ही शुरू करते हैं। और रचित सर, आपसे ही शुरू करना चाहेंगे और अभी जो आप इशारा कर रहे थे वहीं से शुरू करना चाहेंगे। जेएनके बैंक पे हम लोगों ने बातचीत की थी, क्या शानदार प्रदर्शन फ्राइडे के सेशन में रहा है और इस पर हम लोगों की बातचीत लगातार चलती रही है, अंबाला मैम से भी, आपसे भी। लेकिन फ्राइडे के सेशन में 191 पे जाकर के क्लोज हुआ सर, 13-13.5% ऊपर और काफ़ी शानदार रैली आ चुकी है। तो क्या अगले हफ्ते जिन लोगों के पास ये है और प्रॉफिट नहीं बुक किया, क्या प्रॉफिट बुक करें, या जो लोग अब ये कार्यक्रम देख रहे हैं नए लोग, उनको लग रहा है कि अभी भी खरीद सकते हैं क्या? देखिए सर, एक चीज क्लियर है, बहुत अच्छा मोमेंटम। और फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में जो हमने टारगेट्स निकाले थे वो टारगेट सर फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में ही हिट हो गए। अच्छा, आप ये मानेंगे नहीं सर, उसके बाद मैं पूरे टाइम बैठा रहा, मैंने कहा मुझे कोई न्यूज तो मिले जिस न्यूज के कारण ये मोमेंटम देखने को मिला। तो सर न्यूज बहुत नेग्लिजिबल सी थी, बट सेंसस का अप्रूवल मिला है इनको कि ये सेंसस करेंगे लद्दाख और जम्मू कश्मीर रीजन में। और उसके 3-4 दिन पहले जो इनके एमडी है, सीएमडी है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि अब हम बड़े फंड रेजिंग और कासा रेशियोज इंप्रूव करते हुए और अपना लोन बुक ग्रोथ का अच्छा टारगेट लेके चल रहे हैं। उसके चक्कर में एक री रेटिंग कैंडिडेट ये बनता हुआ दिख रहा है। अब जिनके पास है वो तो आराम से अभी वेट करें, 224 के लेवल्स के लिए आप आराम से इसमें वेट करें। जिनके पास नहीं है, मंडे के ट्रेडिंग सेशन में आप खुलते देखिएगा और एक ब्रॉड रेंज है 176 से लेकर 184, किसी भी हल्के से पुल बैक में 176 से 184 के रेंज में देखिए पोजीशन बनाइए, 168 का स्टॉप लॉस होगा और पोजीशन को कंटिन्यू करें। और नीचे नहीं आया तो क्या करें? तो फिर छोड़ दीजिए सर, कोई और स्टॉक वही मतलब इस बात ठीक। चलिए, हाँ मतलब लेना है कि नहीं तो क्लैरिटी के साथ रहे ना मामला। अमाला मैम, कैनरा बैंक फिर से एक बार मोमेंटम में आया है। कैनरा बैंक पे देखिए जरा क्या कर सकते हैं अभी। अच्छा मोमेंटम बनता हुआ 129 के आसपास क्लोजिंग आई है। फ्राइडे के सेशन में कई सारे सवाल भी आए थे, रजित सर के साथ डिस्कशन भी हुआ था। अभी क्या करें 129 पे? 129 पर बाय करने लायक है। एक्चुअली 125 से 130 की रेंज में, क्योंकि अगले हफ्ते हो सकता है आपको ये रेंज मिल जाएगी आराम से, तो उस रेंज में आप इसको खरीदारी का व्यू लेकर के जाइएगा। आपके लिए टारगेट की एक्सपेक्टेशन रेंजिंग फ्रॉम 142 अप टू 160 हो सकती है। यू गॉट टू मेंटेन योर एसएल एट 115 और बाय है ये। इसके साथ बैंक की जब बात हो रही है तो सेंट्रल बैंक को क्यों छोड़ देंगे? अभी तो मतलब इट्स अ गुड टाइम। सेंट्रल बैंक 32.60 पे चल रहा है, 30 रुपए पर कह के बाय कराया था कि खरीदिएगा, और जिन्होंने तब नहीं खरीदा, 4 हफ्ते हुए, आई थिंक 4 नहीं 3 हफ्ते हुए शायद से। तो अगर आप 30 रुपीज पर सेंट्रल बैंक नहीं खरीद पाए, दिस इज द टाइम, अगले हफ्ते खरीद लो। 30 रुपए मिला या 33, 30 से 33 के बीच में जहां मिले खरीद लीजिएगा। खरीद लेना चाहिए, दैट्स योर कॉल, हाँ या ना वाला। तो बाकी जो टारगेट्स है वो स्टार्टिंग फ्रॉम 37 अप टू 45 के बन सकते हैं। आपका स्टॉप लॉस बहुत छोटा है और ये आता है आपका सिर्फ 29 पर, तो फेवरेबल रिस्क रिवॉर्ड है, मिस नहीं करना चाहिए। सो फ्रॉम माय साइड बैंकिंग में एक पिक तो सेंट्रल बैंक रहेगा ही। ये मैम इस पे वो टाइम फ्रेम क्या रखें, 45 रुपए 37 रुपए के लिए? और 37 के लिए तो अब 2 महीने मोर देन इनफ है, हो सकता है उतना समय ना भी लगे, लेकिन 45 के लिए आप दिसंबर तक का व्यू बना करके जाइएगा। थोड़ा बहुत डराना जरूरी होता है। लोग पूछ रहे थे मार्जिन पे खरीद लूं क्या, तो वो वाला व्यू नहीं करना। ठीक है, 37-45 सर जरा क्या आप लेकर के आ जाइए पीएनबी और साउथ इंडियन बैंक। रचित सर फटाफट बताइए कि इनमें क्या करें और आपके पसंदीदा बैंकिंग के स्टॉक्स क्या रहेंगे, बैंक से बाहर निकलेंगे। और अंबाला मैम, आप बैंक ऑफ बड़ौदा और यस बैंक पे व्यू दे दीजिए और ये बताइए आपके फेवरेट स्टॉक कौन से रहेंगे। पहले रचित सर। सर देखिए, पीएनबी अभी तक चला नहीं है और मैं समझता हूं कि 112 रुपए के ऊपर अब ये सस्टेन मूवमेंट करेगा, बैक बाय सम गुड नंबर्स, न्यूज या डेवलपमेंट या गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनाउंसमेंट। फिर आपको एक अच्छा मूव देखने को मिलेगा। 134 इज द फर्स्ट टारगेट दैट वी आर एक्सपेक्टिंग और 134 के ऊपर इस बार सस्टेन करता है तो 148 लेवल्स तक भी जाता हुआ आपको देखने को मिल सकता है। जिनके पास पोजीशन है बनाए रखें, जिनके पास नहीं है इस कमेंट्री के बाद अगर बनाने की सोच रहे हैं तो एक स्टॉप लॉस जो हम बहुत टाइम से बोल रहे हैं और रेंज है तो स्टॉप लॉस सेम है 98।
98 क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस होगा, इन लेवल्स पे भी अट्रैक्टिव लग रहा है। यस बैंक इस बार थोड़ा सा इस पूरे वीक पार्टिसिपेट नहीं किया है, बट सर इतना अच्छा काम करने के बाद अगर नहीं कर रहा है तो ठीक है, थोड़ा सा इसको लीवरेज दे दीजिए। हो सकता है ये भी किसी न्यूज का अपडेट का वेट कर रहा हो, और जब तक आपको ये 23 रुपीस के ऊपर मेंटेन करता हुआ दिख रहा है तब तक कंफर्टेबली 28 रुपीस तक आने का दमखम रखता है। जिनके पास पोजीशन है बनाए रखें, जिनके पास पोजीशन नहीं है मैं कहूंगा या तो आपको कभी भी 23 ऑड लेवल्स के आसपास क्योंकि अब 30-40 पैसे ही यहां पे भी बना सकते हैं, मगर हो सकता है आने वाले हफ्ता डेढ़ हफ्ता ये ना चले। अब सर आप थोड़ा जल्दी करने के लिए बोलते हैं, बट क्या है ना, सैटरडे का मूड माहौल है तो टिप्पणियां दिमाग में जो आती है वो कर लेनी चाहिए। जी। आप देखें कि जितनी भी ये हमें पुराने टीवी सीरियल्स दिखाते थे या हमने किताबों में पढ़ा है, जो देव महात्मा लोग होते थे ना, उनके चेहरे पे एक अलग ही तेज होता था। आज ये अंबाला मैम ने जिस तरीके से अपना सेटअप वो कर क्या, रखा है, इनके बैकग्राउंड मैं में ना, कहीं वो चेहरे पे जो तेज है वो अलग ही किस्म का दिख रहा है। हाँ। वैसे ही हाँ, दर्शन इनका अपन चालू करने वाले भी थे। वो मुझे लग रहा है कि वो सूर्य देवता बिल्कुल नजदीक आकर हाँ के खुद तो प्रकाश। एग्जैक्टली मैं विंडो पर बैठी हूँ, मैं अभी विंडो पर से बड़ी अच्छी सी धूप आ रही है, एंड आई वाज लाइक कि ठीक है इसको बहुत शानदार। ले लेते हैं। हाँ, वो लग गया था Actually कोई मैम। reflection तेज है। है चेहरे पर, वही उन्होंने कहा। ये तो देखिए हम तो लैपटॉप पे विंडो से ही काम चला लेते हैं, ये घर पे भी विंडो पे ही वाह जाके वाह वाह, बहुत अच्छे। हाँ चलिए अंबाला मैम के पास चलते हैं। और अंबाला मैम, आपको आपके लिए जो शेयर था वो रचित सर ने ले लिया। आप साउथ इंडियन बैंक ले लीजिए और बैंक ऑफ बड़ौदा ले लीजिए, है ना। आप साउथ इंडियन बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा आपके फेवरेट स्टॉक। रचित सर लेकिन फेवरेट स्टॉक नहीं बताया, अभी क्या खरीद सकते हैं? सर कैनरा बैंक अच्छा लग रहा है और पीएनबी अच्छा लग रहा है। ठीक है, मतलब जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया वो भी आप बोल सकते हैं। तो जैसे बहुत लोगों की टिप्पणियां थी बैंक वो एसबीआई को लेकर के फ्राइडे के सेशन में। अंबाला मैम, आपके फेवरेट स्टॉक कौन से होंगे, और बैंक ऑफ बड़ौदा, यस बैंक? ओके, यस बैंक ऑफ बड़ौदा में बाइंग व्यू है, मतलब करंट प्राइस पर भी खरीद के जा सकते हैं, लेकिन यस बैंक में करंट प्राइस पर एंट्री नहीं बनती है। मुझे लगता है कि या तो थोड़ा ब्रेकआउट हो जाए 24.5 के ऊपर सस्टेन हो जाए साउथ तो इंडियन स्टॉप बैंक, हाँ आपके लॉस। पास। अच्छा ठीक है, आप बोल लीजिए जी। हाँ ठीक है, बोलिए। तो हाँ आपने कौन- साउथ इंडियन बैंक बोला था, फिर यस बैंक बोल दे तो अच्छा, इसलिए। ठीक है, ठीक है। आप एनीवे continue साउथ कीजिए। इंडियन बैंक पर आ जाते हैं नहीं नहीं, दोनों इसका कंप्लीट व्यू- कर लीजिए मैम, कोई दिक्कत नहीं है ना, फटाफट कर लीजिए जी। ठीक है, यस बैंक में वैसे भी बाइंग का भी फिलहाल व्यू नहीं है, 24.5 के ऊपर या फिर 22.5 पर, तो बीच में है। दोनों में से जो भाव आएगा उस भाव पर एंट्री कर सकते हैं। फर्दर अपसाइड मूवमेंट होगी, लेकिन थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज रुकने के बाद चलेगा, थोड़े समय के बाद में। रही बात साउथ इंडियन बैंक, 45.81 करंट प्राइस पर भी लिया जा सकता है, और यहाँ से 50 से लेकर के आपके 60 रुपए के टारगेट के लिए आपका स्टॉप लॉस बैठता है यहाँ पर एग्जैक्टली 37 का। तो करंट प्राइस जो आपका चल रहा है लगभग 45 और 46 के बीच में, अगले मार्केट सेशन में आपको मिले तो खरीद के जा सकते हैं। अच्छा, और बैंक ऑफ बड़ौदा? जी, बैंक ऑफ बड़ौदा 250 के पास में, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। बैंक में आप कोई भी बैंक में पैसा लगाओ, एक स्टैंडर्ड नोट तो आप ध्यान में रखिएगा, बैंक्स में पैसा लगा रहे हो तो 1 साल से कम का नजरिया ना रखें, बस इतना अगर आप ध्यान में रख लेंगे तो पैसा बन जाएगा। बैंक ऑफ बड़ौदा 250 के आसपास में है। यू गोट टू मेंटेन योर एसएल एट 230, दैट्स इट, और अपसाइड मूवमेंट स्टार्ट होगा 295 से 320 के लिए। तो करंट प्राइस जो कि 250 है, इसके आसपास 2-3 पॉइंट ऊपर नीचे बाय कर सकते हैं। चलिए ठीक है। फेवरेट काउंटर्स? फेवरेट काउंटर्स में आप बैंक ऑफ बड़ौदा इंक्लूड करिए, सेंट्रल बैंक इंक्लूड कर सकते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चाहे तो 1000 के पास वाला है, बट फिर भी वो एक अच्छा बैंक है, कोटक बैंक। ये 4 ऐसे बैंक है जिनको आप फेवरेट लिस्ट में आज के प्राइस पॉइंट पर कंसिडर करना चाहे तो कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अच्छा, जो बड़े बड़े बैंक है ना, जैसे 1000 के ऊपर, जैसे मैंने बताया, अगर आप खरीद रहे हो तो हम मंडे टू फ्राइडे में इसको डिस्कस कर लेंगे। आप अपने सवाल भेज दीजिएगा, तो सबके लेवल डिस्कस करेंगे तो थोड़ा लेट हो जाएगा। रचित सर, एक बैंक रह गया, सिटी यूनियन बैंक, वो जरा फटाफट कवरेज पे लेकर के आ जाते हैं अगर आप। ये हमने अपनी लिस्ट में रखा था। सिटी यूनियन बैंक ने भी अच्छा प्रदर्शन किया है हाल फिलहाल के अंदर, और इस लेवल के बाद अभी क्या करना चाहिए? दर्शकों की भी टिप्पणियां थी, तो क्या सलाह रहेगी आपकी सिटी यूनियन बैंक को लेकर के? तो देखिए, वैसे सिटी यूनियन बैंक बहुत ज्यादा, मैं पर्सनली इनके नंबर्स देख के और सारी चीजें देख के ना कंफर्टेबल नहीं हूँ। बहुत रोबस्ट ग्रोथ नहीं रजिस्टर कर पा रही है अभी तक, जिस तरीके से इनकी ब्रांचेस हैं। बट हाँ, पर शेयर सर 20% चल गया एक महीने में। वही सर, जिस तरीके से ये पोजीशन अपने आप को कर रखा है, एक लिक्विडिटी बेस्ड रैली जरूर है जो कि हो सकता है स्ट्रेच करने में आपको 244 260 लेवल्स तक भी जाता हुआ दिख जाए। बट सर, जैसे हमने एक मोमेंटम कैनरा बैंक, जेएनके, इन सब में देखा ना, वो पोटेंसी नहीं दिखती है, तो उस चक्कर में मैं बहुत होल हार्टेडली नहीं कंफर्टेबल होता हूँ इस पर्टिकुलर बैंक के साथ। चलिए ठीक।
आगे और माला मैम आप बताइए जरा फटाफट जेटी एकेटी पे आपकी राय, और साथ ही साथ टीवीएस सप्लाई चेन अगर आप चाहें तो ले लें, या फिर मुंजाल ऑटो ले लीजिए। मैम मुंजाल ऑटो पे काफ़ी सारी क्वेरीज थी, मिस हो गया था, तो मुंजाल ऑटो पे आपकी राय और जेटी एकेटी पे, और इसके अलावा आपका कोई फेवरेट ऑटो एंसेलरी में हो तो। ऑलराइट, तो अभी 144 ऑलमोस्ट 145.94 है, तो 145 राउंड नंबर है। यहाँ पर हम लोग एक एंट्री इस प्राइस पॉइंट के 1 या 2 रुपए ऊपर नीचे एब्सोल्युटली ओके, बिकॉज जो टारगेट्स है 170 शुड बी फर्स्ट दैट यू कैन चेस फॉर अनदर लाइक 4 हफ्ते का समय दो, और 170 तक की टारगेट की तो पॉसिबिलिटीज है। आफ्टर दैट रिवाइज कर लेंगे, रिव्यू कर लेंगे कि और कितना स्ट्रेच कर सकता है, इतना तो संभव लगता है। इसके लिए जो स्टॉप लॉस है काफी छोटा बैठता है, 135 क्लोजिंग बेस्ड, तो मुझे ठीक लग रहा है इस प्राइस पॉइंट के आसपास पे। अभी भी खरीद सकते हैं, ये मैम कह रही है 170 135 का स्टॉप लॉस, ठीक है। मुंजाल ऑटो पे भी जरा एक नज़र डाल लेते हैं। मुंजाल ऑटो पे क्या करना चाहिए, और आपका कोई पसंदीदा अगर फेवरेट स्टॉक हो तो ऑटो एंसेलरीज जी। हाँ जी, तो मुंजाल ऑटो 101, थोड़ा सा इसमें डिस्काउंट का वेट करना चाहिए, लगभग 97, यानी 3-4% नीचे ही खरीदो इसको, और उसके बाद आपका स्टॉप लॉस जो है सेफ हो जाता है 88 पर कंपैरेटिवली, और पॉसिबल अपसाइड 115 से 125 की दिखती है। अगले हफ्ते में थोड़ा सा डिस्काउंट का वेट कर लो, उसके बाद इसमें एंट्री के बारे में सोच सकते हैं। ऑटो में अगर आप जाएंगे ऑटो एंसेलरीज में, तो एक काउंटर जो भी अभी आपने दिया वो तो अच्छा लग ही रहा है, बाकी सुमितो वायरिंग भी अगर आप कहीं पर देखें तो वो भी ठीक काउंटर है। मतलब देयर आर मेनी, लेकिन सबको ना डिस्कस करते हुए हम एक बार मदरसन वायरिंग की बात करें कि हाँ जी सॉरी, हाँ वही मैं कहूँ, मतलब जी कोई बात उल्टा हो गया। हाँ हाँ हो ठीक जाता है, Anyway, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। एक है मैं बताती हूँ उसको भी, ऑटो इंडस्ट्रीज करके एक स्टॉक है, तो वो दोनों कंबाइन हो गए थे। एनीवे एमसुमी जो है आपका 40 रुपीज के आसपास में चल रहा है। जिन्होंने पहले रिकमेंडेशन पे कभी इसको ऑब्जर्व नहीं किया, दे कैन ऑल्सो इनिशिएट अ न्यू बाय अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट, जो भी आपको लगे। बट 40 रुपए के आसपास, 41 रुपए के आसपास, 39 के आसपास, ये रेंज जो है क्वाइट एक्यूमुलेशन के लिए ठीक ठाक लगती है। और यहाँ से जो टारगेट बनते हैं 44 ऑनवर्ड्स अप टू 52, और ये नजरिया आपको 6 महीने तक का लेकर के जाना चाहिए। होल्डिंग टाइम हो सकता है थोड़ा सा ज्यादा लगे, लेकिन टारगेट पूरे लेना। और स्टॉप लॉस जो है यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस 37 रुपीज का तो बैठता है। दूसरा एक स्टॉक, ये भी छोटा काउंटर है, सोच रही थी कि इसको डिस्कस करूं या नहीं, दैट इज ऑटो इंडस्ट्रीज। इसका जो प्रोडक्ट है वो ब्रेक्स का है, मेजोरिटी ऑफ प्रोडक्ट ब्रेक है। तो अभी क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री चल रही है, कंज्यूमर सेक्टर भी इसलिए, कंजप्शन सेक्टर भी इसलिए चल रहा है क्योंकि इसमें ऑटो स्टॉक्स कई सारे इंक्लूजन्स है। तो फिलहाल के लिए डेटा पॉइंट बाद में बात कर लेंगे, बट फिलहाल 97 रुपीज के आसपास से आप ऐसे समझे 9500 इस रेंज में भी आपको मिलता है, इट्स अ बाय। बिकॉज जो टारगेट स्टार्ट हो रहे हैं वो 120 रुपए से लेकर के लगभग 135 तक है, और इसमें आप 4 महीने तक मैक्स व्यू लेकर के जाइएगा। ऐसा लगा लीजिए आपका 77 रुपीज क्लोजिंग बेस पर, बहुत कम चांसेस है कि ऐसे जाए, तब ठीक ही लग रहा है। हाँ चलिए, ऑटो लाइन इंडस्ट्रीज पे भी जो है रखेंगे नज़र, और इन सब के बीच में फटाफट चलते हैं आगे। ऑटो में सर कुछ बताइए जरा। अशोक लेलैंड हमारी रेंज में है, लेकिन इसके अलावा ऑटो में कुछ खरीद सकते हैं एंसेलरी के अलावा? सर म्यूट हटा दिए, अशोक लेलैंड पे बात, और बाकी आपको ऑटो स्टॉक जी। माफी चाहूंगा सर। सर अशोक लेलैंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एक रेंज में मूव कर रहा है। हो सकता है ये रेंज आपको कमिंग वीक पे भी देखने को मिल जाए, इस पे कोई इफ एंड बट नहीं है। बट रेंज ब्रेकआउट ये देगा जब ये 164 लेवल्स के ऊपर सस्टेन मूवमेंट करना चालू करेगा। उसके बाद 178 और 178 के बाद 211। अगर हमारी इस कमेंट्री को सुनने के बाद आप इसमें पोजीशन बना रहे हैं 148 के स्टॉप लॉस के साथ, इस पोजीशन को मेंटेन करिएगा। जहां तक बात है टाइमलाइन की, तो सर मान के चलिए इस पूरे के पूरे मूवमेंट को होने में आपको 2 से 2.5 महीने लग सकते हैं। इसके साथ साथ सर पसंदीदा स्टॉक पीपीएपी ऑटोमोटिव, ये हमने शेयर किया ही है। इसके साथ साथ एमसुमी के लिए हम कंटिन्यूसली पूरे वीक में भी बात की, अभी भी बोलेंगे एमसुमी वायरिंग। और पीपीएपी और एमसुमी वायरिंग दोनों के लिए मैं एक चीज कह देता हूं, दे आर मल्टी बैगर इन मेकिंग। ये बहुत अच्छा मोमेंटम करते हुए आपको दिखाएंगे इन टाइम्स टू कम। और उसके साथ साथ मदरसन सुमी अच्छा लगता है, और ऑटो एंसेलरी में से लिस्ट भी होती है।
कोई बात सभी अच्छा लगता है। हाँ हाँ, अब सबके नाम फिर थोड़ा कवर आगे बढ़ते हैं। और अंबाला मैम, अब आपने भेज दिया तो मैं अब बात करना चाहूँगा क्यूपिड को लेकर के। क्यूपिड पे आपकी राय अभी क्या होगी जी? मैं अवॉइड करूंगी प्लीज, क्योंकि मैंने एक बार बता दिया कि अब वहां तक एक बार मैंने दे दिया अपना व्यू, अब मैं शांत बैठूंगी क्योंकि अच्छा, कूलिंग पीरियड भी ठीक रहता ठीक है। ठीक ठीक। Yes. आप ही ने कहा था कि मैंने उसी लिए बेचा है जानकारी देने के लिए, फिर आप कह दे रहे दी ना जानकारी, दे दी 7 जुलाई को दे दी जानकारी। बहुत बढ़िया अब नहीं। बहुत बढ़िया, चलिए ठीक ठीक ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर आप ही बताइए सर, क्यूपिड को लेकर के इसकी रैली नहीं थम रही सर अभी, मतलब जो है, और क्वेरीज भी काफ़ी ज़्यादा है, लोगों को लग रहा है कि मतलब और कितनी रैली बाकी? जी सर। सर देखिए, मैं ना वैल्यूएशन टर्म्स की जो बात करता हूं और स्पेसिफिकली इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए जो मैं बातें कर रहा हूं, जितने भी बोनस परिवार के सदस्य हैं, मैं उनको एक ही चीज जाके बोलूंगा, क्यूपिड को एक बार ऑनलाइन सर्च कर लीजिए। और मैं क्यों बोलूंगा, क्योंकि सर माकी मीडिया नेम्स हैव कम आउट इन ओपन एंड टॉक्ड अबाउट द वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट दैट वी हैव सीन इन दिस पर्टिकुलर काउंटर। इनफैक्ट इफ आई एम करेक्ट सर, थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में ये सेलर सर्किट भी लग गया था एक बार इसी मैं वही कह रहा हूँ, मतलब जब लगा तो लगा कि चलो इस तेजी पे ब्रेक लगेगा, लेकिन उसके बाद से फिर जो उस तरीके से बाउंस बैक कर गया और फिर वॉल्यूम भी है। हाँ, वॉल्यूम के साथ आ रहा है। और दूसरा ये कि मतलब चलिए ठीक है, एक आपको वैल्यूएशन की बात करें, पर बाकी जो हमारे जो एनालिस्ट हैं, मतलब इसी परिवार के, वो सब लोग जो है अभी भी इस वैल्यूएशन पे, चाहे अंबाला मैम हो, प्रदीप जी हो, बाकी लोग हों, वो इस वैल्यूएशन पर भी कह रहे हैं कि नहीं नहीं अभी तो मतलब जो है रैली जारी रहेगी। तो सवाल ये उठता, करें क्या सर व्यूअर के लिए? वही मैं आपको बताता हूँ ना, पूजा की भी ना पद्धतियां होती हैं, मंत्रों से, आइडल तंत्र से, तो अलग अलग जो पूजाओं की पद्धति होती है, वैसे ही मार्केट को एनालाइज करने के अलग अलग कंसेप्ट रखते हैं, टेक्नो फंडा और टेक्नो फंडा। अब होता क्या है सर, क्योंकि मैं उस पद्धति से निकला हूं जो फंडामेंटल एनालिसिस और वैल्यूएशंस की बात करता है, पहले वो डर जाता है सर। वो आदमी क्या बोलता है कि भाई साहब इस वैल्यूएशन पे मैं इस शेयर को खरीदूं कैसे, क्योंकि सर आप ये देखिए 264 पी बहुत बड़ा हो जाता है। अब इसीलिए मैं सिर्फ ये बात इसलिए कर रहा हूं कि मैं जो कंटिन्यूसली बात बोल रहा हूं ना, लोगों को समझ में आएगा कि मैं बात क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि एक शो में हम इतनी लंबा डिस्कशन नहीं कर सकते। हाँ, अब आते हैं हम लेवल्स पे, तो लेवल बेस्ड बात मैं एक ही कहूंगा, जब तक 178 के ऊपर क्लोजिंग बेसिस ये मेंटेन कर रहा है, इस रैली को देयर इज नो लुकिंग बैक। बहुत अमेजिंग फंड फ्लो है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। 224 की हमने बात करी थी, 226 का इसने हाई मार दिया है, अब 248 लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इट्स अ क्लियर टेक्निकल थिंग दैट आई एम टॉकिंग, फंडामेंटली आई एम स्केर्ड ऑफ दिस स्टॉक। चलिए ठीक, ये बात हो गई क्यूबिट को लेकर के। आगे बढ़ते हैं और अगली कंपनी लेकर के आते हैं। अंबाला मैम, नायका देख लीजिए, एक दो स्टॉक फटाफट डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो है पावर और बाकी चीज़ों पे बात करेंगे। नायका पे अभी क्या करें? नायका और फर्स्ट क्राई दोनों एक साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। नायका में फ्रेश बाय अब नहीं मैं रेकमेंड करूंगी। 325 का एक फर्स्ट टारगेट दिया गया था, अभी हाल फिलहाल वाला भी सेकंड अटेम्प्ट में वो भी हिट हो गया। ट्रेलिंग की सलाह जरूर है, अगर आप हैं तो 310 पर स्ट्रेट 310 पर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करके बैठिए, जितना मिले अगर ट्रेलिंग कटे तो लेकर के बाहर हो जाइए। अभी जितना चल रहा है 370 का अगला टारगेट है, आ सकता है, बट एट दिस पॉइंट इन टाइम मैं आपको कंफर्टेबली इसमें बाइंग अब यहाँ पर नहीं देने में सक्षम हूँ, क्योंकि मैं स्टॉप लॉस 310 का ही कैरी करूंगी। तो फ्रेश बाय यहाँ पर नहीं। फर्स्ट क्राई पर एक बार को आप फ्रेश बाय ले सकते हैं, यहाँ आपके पास में अभी बहुत मौका है। तो समय समय की बात है और इसमें से निकल गया वो, अभी जो छोटे रिस्क पर जो अपॉर्चुनिटीज बनती है वो इसमें अब नहीं है। फर्स्ट क्राई में वो अभी भी है। आप यहाँ पर 212 लीजिए, 210 लीजिए, 215 लीजिए, जो मिले नेक्स्ट वीक में, मेरे हिसाब से वही बाइंग जोन बनता है। यू गोट टू मेंटेन योर एसएल एट 120। अपसाइड स्टार्ट ही होगी आपके वहां पे 275 से अप टू 350, तो ये लेने लायक रिस्क है। पॉइंट उतने ही है, लेकिन यहाँ पर मूवमेंट ज्यादा बन सकता है। होने के लिए उतने ही पॉइंट्स है, लेकिन जो रिस्क जो रिवॉर्ड है वो कंपैरेटिवली बेटर बनेगा। तो मैं अगर दोनों में से एक चूज करना है फ्रेश बाय के लिए, आई विल गो विद फर्स्ट क्राई। नायका में पोजीशन ट्रेल करने की सलाह है, फ्रेश बाय की नहीं। चलिए ठीक, एक सर स्पार्क रह गया है ना, उसमें भी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला था। रजत सर देखिए जरा स्पार्क में अभी क्या करना चाहिए, अभी यही देख लीजिए सर। सर स्पार्क 265 रुपए अभी चल रहा है जी, और अभी इसने सर 278 लेवल्स हिट किए थे।
फर्दर अपमूव इसमें आपको देखने को मिल सकता है, बट इस अपमूव के बाद स्टॉप लॉसेस थोड़े दूर बनते हुए दिखते हैं। 224 लेवल्स के स्टॉप लॉस के साथ आपको एक पोजीशन मेंटेन करनी चाहिए, क्योंकि इसने ब्रेकआउट दिया है और एक गैप फिलिंग मूवमेंट भी इसमें आपको आता हुआ दिखेगा। सबसे पहला लेवल अब जो मैं देख पा रहा हूं इसमें थोड़ा बड़ा है, 332, और 332 के बाद 434 लेवल्स तक ये जा सकता है। अब सर मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, ये चार्ट्स बताते हैं, और प्रैक्टिकली इस चीज के लिए एक क्वार्टर का आपको इंतजार जरूर करना पड़ेगा। एक तिमाही का इंतजार करें, क्वार्टर पे फिर लोग कहने लगते हैं पर इतनी टिप्पणियां रहती हैं, किस किस की टिप्पणियों पे गंभीरता ली जाए। तो तिमाही पर ही फोकस करते हैं, क्वार्टर रहने देते हैं वीकेंड पे। तो ये बात सन फार्मा को लेकर के निकल के आई है और आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं सर, कई बार आप जब ऐसी बातें करते हैं और अंबाला मैम की एक वो अजीब सी हंसी होती है। अजीब मतलब क्या मतलब? अजीब का मतलब होता है सर वो गुस्सा छुपाने वाली एक हंसी नहीं आती, बकवास। अच्छा, मुझे तो लगा खुशी में गुस्से में है। नहीं, इसमें तो सर चाय पी रही है वो, इसमें नहीं, मुझे लगा गुस्से में है मतलब। चाय नहीं। हाँ, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अंबाला मैम और रसी सर दोनों लोग वोडाफोन बताइए। वोडाफोन पे काफ़ी टाइम से बीता हफ्ता अच्छा नहीं रहा वोडाफोन के लिए, और थोड़ा सा अब ये सब हमारे जो फेवरेट स्टॉक रहे ये सब थोड़ा सा अब हल्के में आते हुए मतलब एक रेंज में फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। 14 रुपये 18 पैसे अंबाला मैम, ना मंदी ना तेजी ना स्टॉप लॉस ना ऊपर की तरफ तेजी। अब आएगी सब अगले हफ्ते, कुछ उम्मीद करें? नहीं विपुल जी, थोड़ा सा इसमें समय और जाएगा। मुझे लगता है कि 13.5 और 15 इसी बीच में और कुछ हफ्ते बिता देगा, और कुछ दिन तो कम से कम बिता देगा ये। और इस रेंज में फिलहाल एंट्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्टॉक रखे हर बार सवाल आएंगे तो आप फालतू में थकेंगे। पहले उसको फेस जाने दो, थोड़ा सा समय बीत जाए तब उसमें एंट्री करी जा सकती है। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ इसमें हम दोबारा एंट्री सजेस्ट करेंगे, बट अभी नहीं। अभी मेरी नजर में इसने क्लैरिटी नहीं दी है कि इसको एक बार पीछे की तरफ आकर यानी थोड़ा और अच्छा सस्ता मिल सकता है क्या, वो मुझे भी कंफर्मेशन नहीं है। तो इसीलिए मैं अभी इसमें कोई बाय या सेल की सलाह नहीं दे रही हूँ आपको। आप अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल जरूर कर ले। 13.5 पुरानी क्योंकि रिकमेंडेशंस पहले से हैं। 13.50 क्लोजिंग बेस आपका सजेस्टेड स्टॉप लॉस है, सजेस्टेड ट्रेलिंग प्रॉफिट बुकिंग जोन है। किसी के लिए स्टॉप लॉस जिन्होंने महंगा खरीदा, किसी के लिए ट्रेलिंग जिन्होंने सस्ता खरीदा। तो 13.5 क्लोजिंग बेस आपका भाव है जो आपको ट्रैक करना चाहिए एज ऑफ नाउ। उसी के साथ बने रहिए। फ्रेश बाय अभी नहीं, यहाँ पर जब लगेगा मैं आते ही रहता है, वो होल्ड तो कर सकते हैं ना। हाँ, लेकिन सिर्फ 13.5 रुपए तक, सिर्फ 13.5 रुपए। हाँ, ये ठीक है। रसी सर? सर 13.40 रुपए, 15.60 रुपए, 17 रुपए। रिजल्ट्स आएंगे कब? अभी है 13.40 रुपए क्या मतलब? स्टॉप लॉस। मतलब भाई मुझे पता, आपको पता है, दर्शकों को नहीं पता ना सर। हाँ जी सर। 13.40 का स्टॉप लॉस, 15.60 क्या हुआ अंबाला मैम? आपने जैसे पूछे ना 13.40 मतलब क्या? नहीं सर ने जितने कॉन्फिडेंस से 4 उंगलियां दिखाई कि मतलब देखो भाई 13, 40, 15, 17, मैंने कहा भाई साहब थोड़ा मतलब ठीक है। यस रसी सर। सर पिछले 4 महीने से नंबर में हो रहा है एडिशन। अभी चल रही है 10 जुलाई। इसके रिजल्ट सर लास्ट भी मैंने जितना मुझे ध्यान पड़ता है मार्च के आए थे मई में। तो ये वाले जो नंबर्स आएंगे ना, ये आएंगे सर आपके अगस्त फर्स्ट वीक में। तब तक हो सकता है ये एक फेज ऑफ कंसोलिडेशन में रहे। उसके पहले एक ट्रिगर मूवमेंट आएगा जब हम जुलाई के कस्टमर एडिशन देखेंगे। कस्टमर एडिशन हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, नंबर्स इंप्रूव होंगे, आरपू इंप्रूव होगा। 17 रुपए के लेवल को ये क्रॉस करेगा, 20 रुपए तक ये जाएगा। अब इन सब चीजों में टाइमलाइन 1 तिमाही। 1 तिमाही, बहुत शानदार ये बात है सर, अद्भुत। मैम कैपिटल मार्केट सेक्टर पे BSE CDSL पे तो हम लोग बातचीत करते रहते हैं, लेकिन ग्रो पे भी बात हुई थी फ्राइडे को, तो खैर पर ग्रो और एंजल वन 2 पे जरा फटाफट एक सरसरी निकाल डाल लेते हैं। इन 2 पे अभी क्या करना चाहिए? जिस तरीके से रिकवरी आ रही है और लगातार 3-4 दिन की बाइंग जो है वो देखने को मिली है FIs की तरफ से, तो क्या हम एक्सपेक्ट करें? तो अगर बाजार चलेगा तो फिर ये कैपिटल मार्केट वाले भी चलेंगे। 203 पे बंद हुआ है फ्राइडे के सेशन में, लास्ट आवर में का जो है अच्छी बाइंग आती हुई दिखाई दी। आपकी टिप्पणी? मैं बुलिश हूं इस काउंटर पर। अब खरीदारी के लिए आपका स्टॉप लॉस और छोटा हो गया है, एंड कंसिडरिंग लास्ट वीक्स क्लोजिंग, फ्राइडे का पूरा वीक एक अच्छा खासा
अच्छी कैंडल है वो, अच्छा कंसोलिडेशन पेज पर उसने मूव दिया है मौका। वॉल्यूम्स दिख रहे हैं, एवरेज वॉल्यूम है लेकिन उतना धीरे धीरे बिल्डअप हो रहा है वो दिख रहा है यहाँ पर। तो फिलहाल आपको 200 मिले, एक रिस्क ले ही लो। 200 रुपए के आसपास अगर आपको ये मिल जाता है तो टारगेट पहले 210 है, पहले तो वही रहेगा, एक तिलक तो लगेगा वहां पर। तो 210 का स्टॉप टारगेट रहेगा और उसके बाद 240, फिर 270। ये 3 टारगेट्स आप ग्रो में चेस करने के लिए इसमें 200 रुपए के आसपास एंट्री ढूंढिएगा। 210 का जो टारगेट है वो आपके लिए, जो अब खरीदेंगे प्लेट आपके लिए और जो पहले से हैं भी उनके लिए भी, वो ट्रेलिंग का भाव आप कि मतलब इसके बाद आपको ट्रेलिंग करना है, इसके लिए यूज करिए रादर की प्रॉफिट बुकिंग के लिए। 240 इज समथिंग दैट आई शुड टारगेट। तो पोजीशन सेव करनी है, थोड़ा सा सेफर पॉइंट पर आ जाना है, बस इसके लिए 210 आपके लिए एक बेंचमार्क के तौर पर मैं अभी भी सजेस्ट करूंगी। अब स्टॉप लॉस जो रखना है विपुल जी, यहाँ पर पहले 150 फिर 160, अभी ऊपर ऊपर करके स्टॉप लॉस अभी आपका 178 का होगा और 200 रुपए के 2-3 रुपए ऊपर नीचे बाय बन सकता है नेक्स्ट वीक में, जहां आपको मिले खरीद लीजिएगा। 210, 240, 270 टारगेट, नजरिया सिर्फ 3 मंथ्स का, तो क्वाइट एग्रेसिव व्यू है यहाँ पर और मोमेंटम बन सकता है। एंजल वन 346 के पास में है। जितना आप जनरल किसी स्टॉक के लिए वेटेज रखते हैं उसी नॉर्मल वेटेज पर, मॉडरेट वेटेज पर आप इसमें एक इन्वेस्टमेंट प्लान करिए, रादर कि आप छोटे मिड टर्म आ जाइए, 6 महीने के नजरिए पर आ जाइए, इसमें आ सकते हैं 450 से लेकर के 470 रुपए के टारगेट्स के लिए। करंट प्राइस जो कि 346 के आसपास है, तो रेंजिंग फ्रॉम 350, 340, 340, 350 मैं रेंज जनरली इसलिए डिस्कस कर लेती हूँ ताकि 1-2 रुपए की वजह से कोई अपनी मूवमेंट मिस ना करे। तो 340, 350 की रेंज में आप एंट्री ढूंढ सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 308 का, 308 रुपए का स्टॉप लॉस, और दोनों ही काउंटर ग्रो 3 महीने के व्यू पर काफी ठीक है। एंजल वन 6 महीने के लिए काफी स्टेबल मूवमेंट देने लायक ठीक लग रहा है। चलिए, ये बात निकल करके आई है, दोनों पे कवरेज हो गई। फटाफट ऋषि सर के पास चलते हैं। मैं एक स्टॉक शेयर करूं, अरे स्मॉल कैप बिल्कुल, है है तो और कार्यक्रम ये में भी उसी के लिए तो NBFC आप फाइनेंस जब भी जी। आपको बिल्कुल आखिरी स्टेज पे हम लोग आ गए तब आप, हाँ बताइए बताइए समय जल्दी। लिटरली पता नहीं चला एक्चुअली। हाँ नहीं, खैर अभी है, टाइम है, अभी थोड़ा बहुत है जी, काफी टाइम है जी। फाइन। तो एक नदर्न आर कैपिटल करके है, अब इसको मिल जाएगा आपको नॉर्थ आर्क, कौन सा है? NORTH, नॉर्थ आर्क, वैसे नदर्न आर्क कैपिटल है। अच्छा अच्छा अच्छा, नॉर्दर्न ठीक है ठीक है, समझ हाँ गए जी। ठीक है, तो आपको मिलेगा नॉर्थ ARC करके, आपको ये इसका सिंबल मिल जाएगा। हाँ, नॉर्दर्न ARC 325 कैपिटल, ठीक है। यस। विपुल जी एक रेफरेंस देना चाहती हूँ प्लीज। 2 हफ्ते पहले आई लिटरली आस्क्ड कि NBFCs में ज्यादा मूवमेंट बन सकता है, 2 से 3 हफ्ते पहले ही कमेंट्री शुरू किया था, एंड लाइन से जितने भी NBFCs माइक्रो फाइनेंस वाली कंपनीज है, दे परफॉर्म रियली वेल एंड लाइकली टू कंटिन्यू दिस मूवमेंट। तो मैं सिर्फ इसलिए याद दिला रही हूँ क्योंकि अगर आपने पिछली कमेंट्री नहीं सुनी है तो ये NBFCs, माइक्रो फाइनेंस, ये सब कंपनीज अभी भी अगले कुछ और हफ्ते चल सकती हैं। तो आप ढूंढिए कि आपके लिए क्या बेहतर काउंटर बन सकता है, कुछ अपॉर्चुनिटीज अभी भी है। उसमें से एक ये है जो कि 320, 330 इस रेंज में, क्योंकि हो सकता है गैप अप हो जाए, तो भी 320, 330 की रेंज में इसमें बाय बनता है। दोबारा से आपका स्टॉप लॉस आप रख लीजिएगा 280, 280 इनफ है। पॉसिबली जो अपसाइड स्टार्ट होगी, पहला टारगेट 360, दूसरा लगभग 400, और ये जो नजरिया है मैं सिर्फ 6 हफ्तों का लेकर के चल रही हूँ इसमें। 360, 400 के टारगेट, 280 का स्टॉप लॉस, 6 हफ्तों का नज़रिया है, यानी कि 1.5 महीने का नज़रिया। आप यहाँ पर मतलब आसान भाषा में करीब करीब 1.5 महीने के नज़रिए के साथ आप जो है यहाँ पे खरीदारी कर सकते हैं। 360, 400 के टारगेट, इस पर रखेंगे नज़र, जो है अगले हफ्ते भी इस पर बातचीत करते रहेंगे। आप लोगों के सवाल अगर आते हैं तो 326 के आसपास चल रहा है, 360, 400, 280 का स्टॉप लॉस जी। और एक और काउंटर गो डिजिट, जिस तरह से मोटर इंडस्ट्री में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बहुत कुछ हो रहा है, तो गो डिजिट का लगभग मेजॉरिटी ऑफ बिजनेस इसका आता है जो इंश्योरेंस से, वो मोटर इंडस्ट्री से ही आता है। तो अगर नंबर ऑफ यूनिट्स बिक रही हैं तो भारत की तो पॉलिसी ऐसी है कि बिना इंश्योरेंस के कोई भी टाइप का व्हीकल रोड पे नहीं उतर सकता। तो बहुत ही डायरेक्ट इंसाइटफुल डेटा के तौर पर भी आप ये मान सकते हैं कि इसका बिजनेस इस बार और अच्छा आ सकता है अगले 2 क्वार्टर्स, मतलब ये वाला और अगला एक और। तो इसके चलते 300 से 310 के आसपास आपको गो डिजिट अगले हफ्ते मिल जाना चाहिए। मिलता है तो खरीदारी का व्यू लेके जाए।
340 से लेकर के लगभग 370 रुपए के मिनिमम टारगेट्स, बाकी रिवाइज कर लिया जाएगा अगर आप रिव्यू कर लेंगे आई मीन, बाकी इतना तो व्यू यहाँ पर लगता है। तो 280 रुपए के एसएल के साथ में गो डिजिट शुड बी अ पिक फॉर दिस वीक। चलिए अगले हफ्ते के लिए 2 पिक हो गई आपके लिए, 340 370 अंबाला मैम की तरफ से पिक आई है, 312.50 के भाव और 280 का लगाएं स्टॉप लॉस। चलिए ठीक, ये बात जो है अब सर के पास चलते हैं। सर बहुत सरसरी निगाह से फटाफट डिफेंस पे आपकी राय, सिर्फ आपकी ही लेंगे अंबाला मैम के लिए, क्योंकि समय अब थोड़ा कम है, पावर पे भी जाना है, क्योंकि इस हफ्ते चला है और उम्मीदें हैं फ्राइडे के सेशन में जिस तरह का मोमेंटम रहा, अभी कौन से अच्छे लग रहे हैं आपको? सर मैं ईगरली वेट कर रहा था, और इसका क्यों मैं ईगरली वेट कर रहा था मैं एक्सप्लेन लेकर आया हूं। सनसेरा इंजीनियरिंग सर, इसके लिए मैं आपको बोलूंगा होंडा, मारुति सुजुकी, बोइंग, अशोक लेलैंड, सारे इनके क्लाइंट्स हैं। इनका जो सप्लाई है डिफेंस स्पेस में वो बहुत मैसिव है, एरोस्पेस में और उसके साथ साथ 2 व्हीलर 4 व्हीलर में। 3,304, समय कम है इसलिए मैंने थोड़ी सी कहानी छोटी कर दी, 3,304 रुपए के भाव पे ये चल रहा है। ये क्लियर केस एक ब्रेकआउट कैंडिडेट है। 3648 रुपए और 3890 रुपए ये मैं बहुत नियर टर्म में टारगेट देख रहा हूं। 3008 रुपए का एक स्टॉप लॉस है जो मैं लगाने के लिए सबको राय दूंगा, और इसमें टाइमलाइन अगर आप बोलें तो 2 महीने के अंदर अंदर आपको ये लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। डिफेंस और ऑटो का एक बहुत अच्छा मिश्रण। सनसेरा इंजीनियरिंग टारगेट आपने 3638 बताया ना सर? 3648 3890 3890 3648 कर दीजिए, हाँ, और 3890 3890 का टारगेट एक और ऐड कर दीजिए। और स्टॉप लॉस क्या बताया सर आपने? 3008 सर। 3008 का स्टॉप लॉस यहाँ पर रहेगा। ये टाइम फ्रेम क्या रहेगा सर इसका? सर 2 महीने। 2 महीने के नज़रिए के हिसाब से 3000 से ऊपर की कंपनी, इस पे आप रखेंगे नज़र। चलिए ठीक है, अब जरा फटाफट आ जाते हैं सीधे जो है रेलवे को लेकर के। सर डिफेंस का एक और स्टॉक जिसने फ्राइडे को बताइए। अच्छा मूव किया है, हो सकता है आने वाले हफ्ते अच्छा मूव कर ले, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। फ्राइडे को क्लोजिंग सेशन में इसने वापस से एक अच्छा मूवमेंट किया है। 426 और 426 के बाद 432 रुपए के लेवल आपको इस हफ्ते पे आते हुए देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 406। स्टॉप लॉस 406। चलिए बीएल जो है लगातार जो है अच्छा प्रदर्शन करने के बाद एक रेंज में फंस गया था, अब हो सकता है उस रेंज से बाहर निकलता हुआ दिखाई दे, ऐसा मान रहे हैं रशीद सर। चलिए यहाँ से 426 का टारगेट यहाँ पर लगाइए। स्टॉप लॉस क्या बोला सर आपने? 406 सर। 406, हाँ। फिलहाल के लिए 414 पे ट्रेड करता हुआ। अंबाला मैम जो है आपकी राय जानना चाहेंगे 2 और छोटे शेयरों पे, फिर हम आएंगे पावर को लेकर के बातचीत करते हैं। एक तो मैम ओला पे बात नहीं हुई है, क्वालिटी वॉल्स को लेकर के, या इन 2 पे आप बातचीत पहले फटाफट कर लें, या फिर पहले वेदांता पे बात कर लेते हैं मैम। वो जो है ना वेदांता पे, वेदांता ग्रुप पे ज़रा बात कर लीजिए पहले, उसको बाद में देख लिया जाएगा। क्योंकि इसको हमने थंब पर भी लगाया हुआ है। पहले वेदांता पावर, वेदांता स्टील, वेदांता एल्युमिनियम, इन तीनों पे कवरेज आपकी फटाफट मैम जानना चाहेंगे, क्या व्यू रहेगा आपका? वेदांता ऑयल एंड गैस पहले, उसी को ले लेते हैं, वेदांता ऑयल एंड गैस पहले। तो अगर अगले हफ्ते 35 रुपए के आसपास, 36 रुपए के आसपास मिल जाए, खरीद लीजिएगा। पिछली बार अगर नहीं खरीद पाए इस वीक में तो, और मौका है आपके पास में 6 महीने की एक मिड टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान करने का, जहां से 50 to 60 रुपीज के टारगेट के लिए ये व्यू है। आपका स्टॉप लॉस 29 रुपीज 0.50 का, 29.50 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है। वीओजीएल, वेदांता ऑयल एंड गैस। वेदांता पावर जो आपके पास में अभी 41.83 के आसपास में है, करंट प्राइस के आसपास खरीदा जा सकता है, बहुत ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं है। और ध्यान से समझे कि 1-1 रुपए की मूवमेंट मतलब 2.5-3% का मूव है वो। तो 40 रुपए के, 40 से 41 की रेंज में आपको खरीदना चाहिए। आपके टारगेट यहाँ से 50 से 65 रुपए के बैठते हैं कम से कम, और जो स्टॉप लॉस बैठेगा वो कम से कम 35 रुपए का आपका रहेगा। तो दूर दूर स्टॉप लॉस और दूर दूर टारगेट्स। 6 महीने से कम का कोई भी स्टॉक पर आपका व्यू नहीं है, तो समझ के ही काम करें। स्टॉप लॉस 35 का बताया, कितना होता है आपने? 35। ठीक है जी। देन VISL, मुझे नहीं लगता कि अभी अगले हफ्ते 30 वगैरह आ रहा है। आ जाए तो बढ़िया, आधा बचा के रख लो, या तो 30 पर आ जाए, 30 के आसपास, एग्जैक्ट तो नहीं आएगा क्योंकि 5% की रेंज पे काम कर रहा है, तो 30 के आसपास 50% ऐड कर लीजिए। और करंट प्राइस जो आपका है 34.68, 35 और 34, इस रेंज में भी आप आधा खरीद सकते हैं। मान लो कि इसके बाद ये नीचे नहीं आ रहा आपकी खरीदारी के बाद,
तो भी 37 पर अपनी पोजीशन कंप्लीट कर लीजिए। इन दैट केस योर स्टॉप लॉस गोना बी एट 30 रुपीज क्लोजिंग बेस्ड एंड टारगेट आपके स्टार्ट होंगे 45 से अप टू 60 के। तो ये है आपका BISL, यहाँ पर भी अपसाइड मूवमेंट बनती है। एंड मोस्ट रिसेंट BAML जो अभी ये डिस्काउंट पर है, लिस्टिंग से भी डिस्काउंट पर है ये, तो 440 से 400 तक आपको बाय ही करना चाहिए मेरी नजर में। तो थोड़ा सा आज बाय कर लीजिए लगभग 440 के आसपास जब भी मिले नेक्स्ट वीक में, और बचा हुआ 400 के पास या फिर 450 के ऊपर, दोनों में आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी स्टॉप लॉस कहाँ रखना है। आपका स्टॉप लॉस एज ऑफ नाउ जब तक ये इसी रेंज में है तब तक आपका स्टॉप लॉस आपको 380 रखना है, और टारगेट आपके 500 से स्टार्ट होगी अप टू 570 तक हो सकते हैं। 6 महीने का ही चारों स्टॉक्स पे व्यू है। वेदांता VDL, अगर आप VDL की बात करेंगे तो VDL इज ऑल्सो गिविंग अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। आप इसको 270 के पास में बाइंग कोशिश करिए, 270 260 इस रेंज में। क्लोजिंग बेस स्टॉप लॉस 240 का रहना चाहिए विच इज मोर देन इनफ। आपका टारगेट यहाँ से 320 से 350 के मिनिमम रहते हैं, और यहाँ भी व्यू सिर्फ आपका 6 महीने का है इन पर्टिकुलर इस ग्रुप टारगेट। में आपका फेवरेट काउंटर कौन सा है? है तो सारे, लेकिन आज की डेट में मैं वेदांता पावर को, वेदांता स्टील को एंड वेदांता लिमिटेड, इनको पसंद करती हूँ। ये 3 तो ऐसे हैं जो चल जाएंगे, मतलब एक्चुअली सारे चलेंगे। हाँ ठीक है, मतलब पसंदीदा का नाम पूछा STL ना। नहीं चलेगा, STL में प्रॉफिट बुकिंग आएगी, बाकी जिनमें वेदांता नाम एक्चुअली लिखा हुआ है वो चल जाएंगे। हाँ मतलब ये, मतलब इसीलिए मतलब थोड़ा सा स्पेसिफिक सवाल था कि अच्छे तो सब लग रहे हैं पर सबसे अच्छा कौन है, तो चलिए ठीक है, वेदांता पावर, वेदांता स्टील पे ज़्यादा उम्मीदें यहाँ पर लग रही हैं, बाकी सभी अच्छे हैं। सर रेलवे जरा फटाफट देख लीजिए सर, रेलवे में अभी क्या करना चाहिए? फ्राइडे के सेशन में हमने देखा अच्छा मोमेंटम था, RVNL हो, जुपिटर वैगन हो, सब में। अभी चुने किसको, और जिनको एवरेज करनी है कोई अच्छा लग रहा है आपको? हाल फ्राइडे के सेशन में कुछ देखा आपको? सर ये वन ऑफ इवेंट्स हो रहे हैं, जब तक कंसिस्टेंट मूवमेंट नहीं आता हुआ देखने को मिले, गवर्नमेंट की तरफ से कोई अनाउंसमेंट ना आता हुआ देखने को मिले ना, तब तक थोड़ी सी दूरी बना के रखें। 2 आएगा जल्दी, बट जब तक नहीं आता फंसते हैं, फिर सवाल होते हैं, कोई मतलब नहीं है सर। जिनके पास है IRFC RVNL, इन 2 पे खाली लेवल्स बता दीजिए सर। देखिए RVNL फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में एक अच्छा मोमेंटम किया था, मगर अभी हमने 50 डे मूविंग जुपिटर भी ले लीजिएगा सर, JWL है ना, वो भी बहुत सवाल रहते हैं जी। मगर आप देखिए, मगर अभी भी अपने 50 डे मूविंग एवरेज से दूरी बना के बैठा हुआ है, और 252 लेवल्स मैक्सिमम है जो मैं नियर टर्म में देख पा रहा हूं, बट एक्सट्रीम है वो भी अभी आता हुआ नहीं लग रहा। जिनके पास पोजीशन है वो बनाए रखें, और अगर इस पर्टिकुलर बात के बाद आप पोजीशन बनाना चाह रहे हैं तो 224 लेवल्स तक आप इसका स्टॉप लॉस जरूर अपना बांध लें। इसके साथ साथ सर JWL की हम बात कर लेते हैं। JWL 257 रुपए लेवल पे अभी चल रहा है, इसके लिए भी एक क्रूशियल पॉइंट है 272 रुपए 50 डे मूविंग एवरेज, मैक्सिमम वहीं तक आता हुआ दिख रहा है। अगर इस पर्टिकुलर कमेंट्री के बाद आप पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो स्टॉप लॉस आपके लिए निकल के आता है 246, और उसके साथ साथ IRFC ठीक है, IRFC भी ले लीजिए, कोई बात नहीं जी। सर IRFC 89 रुपीज, अगेन 50 डे मूविंग एवरेज ही बहुत दूर है, 96 के अराउंड है, वही मैक्सिमम पॉसिबल टारगेट है। अगर आप इस पे पोजीशन बनाने की सोचते भी हैं तो 84 का एक स्टॉप लॉस आप लोग को लगा के रखें। ठीक है, चलिए तो ये बात तो हो गई रेलवे स्टॉक